अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि आज के दिन 3 मई को सेलिब्रेट होता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस कितना स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहा है, ये कहना सबके लिए बहुत कठिन होता है। बहुत लोग आजकल कहते हैं कि मीडिया स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है, तो ये सच भी है, क्योंकि ये सच्चाई कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे देखी जाती है और इसका कैलकुलेशन होता है। तो आज के दिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जो लॉन्च किया गया था 20 अप्रैल को, और ये इंडेक्स आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 प्रकाशित किया है। इसमें 180 देशों को रैंक किया गया है। इस सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर है। भारत 2020 में भी इसी स्थान पर था। यानी कि पत्रकारों को काम करने के लिए कितनी स्वतंत्रता दी जा रही है, सरकार के बीच वो कितना स्वतंत्र है, इसकी इंडेक्स रिपोर्ट पेश की गई है। नॉर्वे सूचकांक में सबसे ऊपर है, इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान है। नॉर्वे 2020 में भी सूचकांक में सबसे ऊपर था। यानी कि नॉर्वे में सबसे ज़्यादा स्वतंत्र रूप से लोग मीडिया के बारे में अपनी बात रख पा रही है बिना किसी दबाव के। हिंदुस्तान में तो अभी सोशल मीडिया पे भी बहुत बैन हो गया है कि लोग ना बोले, कम बोले, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो उनके लिए कानून बनाए गए हैं। बहुत सारी रूमर्स हैं, बहुत सारी दबाव है सोशल मीडिया पर, तो मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। इरिट्रिया को इंडेक्स में आखिरी रैंक मिला है। चीन 180 देशों में 177वें स्थान पर है। उत्तर कोरिया 169वें रैंक पर है और तुर्कमेनिस्तान 178 स्थान पर है। यानी ये सबसे लास्ट इंडेक्स में सबसे नीचे हैं। भारत की जो रैंकिंग है वो 2016 में 133वें नंबर पर थी और तब से वह फिसल रहा है दिन पर दिन। भारतीय पड़ोस में श्रीलंका 127वें स्थान पर है, नेपाल 106वें स्थान पर है, म्यांमार 140 स्थान पर है और बांग्लादेश 152 स्थान पर है, और पाकिस्तान का जो रैंक है वो 145वां है। हिंदुस्तान में 2016 से लेकर अब तक जो रैंक आई है वो 142वें स्थान पर है। यानी कि हमारा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं इस स्वतंत्रता में बहुत पीछे है। हमारा हिंदुस्तान की जो प्रेस है वो इस स्वतंत्रता में बहुत पीछे है। ये 2021 की रिपोर्ट है विदाउट बॉर्डर्स ने जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लॉन्च की है। तो कह सकते हैं कि पत्रकारिता में भी बर्डन है, पत्रकारिता में भी स्वतंत्रता कितनी मिली हुई है, ये हर एक देश का अपना इंडेक्स कहता है। तो आज के दिन पत्रकारों की स्वतंत्रता का दिवस है और ये जानना हमारे पूरे भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार हमें कितनी या हमारी मीडिया को कितनी स्वतंत्रता मिली है। ये इंटरनेशनल लेवल पे तय हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो शेयर करें और लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाएं कि हमारे हिंदुस्तान की प्रेस की स्वतंत्रता कितनी हद तक कम हो गई है। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र पत्रकारिता दिवस पे हमारा भारत इस इंडेक्स में किस नंबर पे है, लेकिन आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास कैसे है, ये दिन कैसे मनाया जाने लगा। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता आज के दिन आपको ये बताने जा रही हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस का उद्देश्य क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रेस यानी मीडिया की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही ये दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता की बात करता है। ये दिन बताता है कि लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उसे बहाल करने में मीडिया का अहम रोल होता है। दुनिया भर की सरकारों को पत्रकारिता से जुड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और अपनी बात रखने पर सरकार को कोई इस बात से तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति अपनी बात रख रहा है और क्यों रख रहा है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड ज़्यादा चलते हैं। हर साल पत्रकारिता दिवस जो मनाया जाता है, इसकी शुरुआत सन 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग से मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 3 मई को ये दिवस की घोषणा की थी। साल 1993 में यूनेस्को महासम्मेलन के 26वें सत्र में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था और तब से लेकर आज तक हर साल 3 मई को ये दिवस मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर 3 मई को यूनेस्को द्वारा गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1997 से हुई थी। यह पुरस्कार प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति या फिर संस्थान को दिया जाता है। ये
हम जानते हैं कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि ये लोगों के विचारों को प्रभावित करने या परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि निष्पक्ष पत्रकारिता ही लोकतंत्र की मजबूती है। इसलिए हर साल 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है। तो हमारे देश में मीडिया को जितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए उतनी नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ बातें जो समाज की बाहर आनी चाहिए वो नहीं आती हैं। सोशल मीडिया पर भी बैन लगाया गया है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, कितनी रख सकते हैं, कब रख सकते हैं, क्यों मतलब कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बैन लगाया गया है। और आज के दिन ये जो दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये इसी को उद्देशित करता है कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी जो कि संविधान ने दी है, हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी रखने का पूरा अधिकार है और हम अपनी बात को किसी के सामने भी प्रत्यक्ष रूप से रख सकते हैं। और हम अपने अधिकारों का हनन होने से रोकने के लिए ये दिवस आज के दिन मनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के दिन की थीम और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस जो आज के दिन मनाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।